नमस्कार, मैं मुकेश चौहान आपका डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम प्रतिशत का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 3 इसके अंदर हम बुनियादी समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। आमतौर पे होता यह है कि क्वेश्चन के अंदर बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने लगते हैं और उन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आपने पार्ट 1 में प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो जाना, पार्ट 2 में पॉइंटों में, डेसिमल में, दशमलव में अगर प्रतिशत हमें निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं हमने उन्हें जाना है और सेकंडों में उन्हें हम निकाल सकते हैं। उसी तरह ये वाला आज का जो वीडियो है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में, चाहे आप आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीडी का, ट्रेडमैन का, टेक्निकल का, सीआईएसएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएसएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और एग्ज़ामों में वो तकलीफ़ देने वाला होता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले मैंने पार्ट 2 में आपको होमवर्क दिया था। वो होमवर्क में क्वेश्चन ये था कि 144 का 83.33% कितना होता है। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने उसका सही जवाब दिया था। मैंने कहा था कि शुरू के जो 5 सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसका सही आंसर ये है 144 83.33% को कहते हैं 5/6। आपको पता है कहाँ से आया है? मैंने अच्छे से पार्ट 2 में कराया है और इसको सॉल्व करेंगे तो उसका सही जवाब होगा 120। तो सबसे पहले वो 5 लोग जिन्होंने सही जवाब दिया था उनके नाम कुछ ये हैं: पूजा वर्मा, विवेक पाल, शिवानी कुमारी, कंचन सिन्हा और प्रदीप साहू। ये सबसे पहले वो 5 लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया था। आप बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 42/56 का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे लोग बना लेते हैं और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 42 किसका? 56 का। आपको टारगेट करना है कि का या ऑफ किसके साथ है, तो आप बोलोगे 56 का। 56 का, तो 56 को आप नीचे रखिए 56 और हर में रखिए और ऊपर आएगा 42। प्रतिशत निकालना है तो आपको इसका गुणा देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किससे? 100 से। बस सॉल्व हो गया। इसे कोई भी काट सकता है, काट लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। चलो इसको हम, अगर नहीं समझ आता तो आप 2 से ही काट लीजिए। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ओके, फिर यहाँ देखते हैं ये सम संख्या है। मैंने बताया है कि विभाजकता के नियम में नंबर सिस्टम में काटते समय किन चीज़ों का ध्यान देना है। 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, काट लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। 2 से काटेंगे, ये बन जाएगा 50, 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से काटेंगे, 7 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ओके। अब देख रहा हूँ यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 21 है, ये 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 25। इसका मतलब है कि 3 का गुणा हमें 25 से करना है। और आप आंसर देख चुके होंगे कि आंसर जो है इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 75%। ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंदर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये काटना पिटना, इस टाइप से सारी चीज़ें, डिवाइड करना सब आता है। प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हम इसे अरेंज कैसे करें। तो ध्यान रखना, जिसके साथ का लगा होगा उसको आप नीचे रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका काम है मेरे साथ
आराम से इसको सॉल्व करते रहना। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसे आपको देखना है, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन है, 120, 200 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब का किसके साथ है, आप बोलोगे का है 200 के साथ। 200 कहाँ आएगा, हाँ नीचे, 200 नीचे। 120 कहाँ जाएगा, ऊपर 120। और प्रतिशत निकालना है, इसलिए इसका इंटू करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताने वाला हूँ इसमें, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से काटता हूँ तो ये 6 बार में, 2 से काटता हूँ तो ये 10, ठीक है। अब इसको काट, ऐसे से मत काटते रहिए, आप यहाँ देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। काटने में भी थोड़ा चतुराई करना है। 10 × 6 कितना होगा, तो आप बोलोगे 60%। आंसर में 60 कहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप बनाइए, मैं जल्दी से ख़त्म कराता हूँ। ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 160 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। ध्यान देना यहाँ पे एक बात, ये चीज़ ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। ये ग्राम में था और इधर वाला किलोग्राम में था, या केजी जिसको बोलते हैं। ये ग्राम, ये केजी, यूनिट बराबर नहीं है। अगर आप यहाँ पे ग्राम रख रहे हैं तो इस तरफ भी आपको ग्राम रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे किलोग्राम रख रहे हैं तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, किलोग्राम। अगर आप यहाँ पे मीटर रख रहे हैं तो यहाँ भी आपको मीटर रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर किलोमीटर आप रख रहे हैं तो यहाँ भी आपको किलोमीटर ही रखना होगा। इसका मतलब हमें यूनिट बराबर करके रखना होगा। कई लोग क्या है, इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और सीधा उसको काट पीट कर देते हैं, मुझे तो बनाने आता है, और आंसर बदल जाता है। ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। सेम वही चीज़ किसका के किसके बारे में पूछा है, तो 2 केजी किलोग्राम या 2 किलोग्राम के का के की किसके साथ है, तो आप बोलोगे इसके साथ है, ठीक है। इसको नीचे रख देते हैं, 2 नीचे रख दिए, ओके। अब बोलोगे ये पर क्या था, ये केजी था, ऊपर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 160 आएगा, पर ये क्या है, ग्राम है। मैं बोला था दोनों को बराबर करो, तो ये केजी है, इसको अगर मैं ग्राम में बदलूं तो आपको ये बात पता होगा कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हमें कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया हुआ है, तो 2 किलोग्राम अगर मैं ग्राम में बदलता हूँ तो कितने के बराबर होगा, 2000 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बदले में हमें क्या लिखना है, 2000 ग्राम लिखना है। तो मैं इसे मिटाकर 1 2 3 2000 हो गया, और ये हो गया क्या, ग्राम। ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम। अब सही है, यूनिट बराबर हो गया। प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 का। चलिए देखते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। कितना आया, 8%। आंसर क्या आया, 8%। 8% यहाँ पे दिया हुआ। क्लियर है बात। इसी तरह हमें कंफ्यूज करता है एग्ज़ाम में, कभी यहाँ पे सेकंड दे देगा, कभी मिनट दे देगा, कभी घंटे दे देगा, और उसके अपोजिट में यूनिट बदल के दे देगा। तो उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं चाहता हूँ इसी की तरह जो अब आने वाला जो अगला क्वेश्चन है वो आप बनाइए। ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार मैंने एग्ज़ाम में देखे, सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए ये देखिए, तुरंत पकड़ लेंगे आप। 100 ग्राम 1 किलोग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ है,
इसके साथ। नीचे क्या आएगा 1 kg, ऊपर क्या आएगा 100 ग्राम। मैंने देखा गुणा किससे होगा 100 से। मैंने देखा यहाँ ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है, मुझे बदलना है इसे किसमें ग्राम में, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। अब तो कुछ बचता नहीं है बनाने को, 2 0 2 0 1 0 1 0, कितना बच गया आप बोलोगे 10%। तुरंत आंसर ये है 10%, करेक्ट है। ये मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ, जब आपको मैं क्वेश्चन सेट डालूंगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, पूरी सीरीज प्रतिशत के कराने के बाद, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं 20-20 या 10-10 क्वेश्चन आपको दूंगा PDF फॉर्म में या ऐसे ही दे दूंगा, तो आपको तुरंत बनाना है। सारी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। देखिए 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, किसके साथ का है बोलोगे 1 घंटे के साथ, ठीक है भाई। ये कहाँ आएगा नीचे 1 घंटा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा बोलोगे 1 मिनट 12 सेकंड, तो लिख लेते हैं 1 मिनट 12 सेकंड और गुणा 100। ये मैं इतना लिख रहा हूँ, एक्चुअली इसमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस के लिए आपके कि आप समझ पाओ, इस कारण मैं आपको इतना ज़्यादा लिख के करा रहा हूँ। अब देख रहा हूँ इन सब में सबकी यूनिट अलग अलग है, ये मिनट में है, ये सेकंड में है और ये घंटे में है। मैंने क्या बोला है, सारी यूनिट को क्या करो एक जैसा कर लो। तो एक जैसा करने के लिए सबसे छोटा यूनिट देखो कितना है 12, सबको सेकंड में बदलते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं उसको, ठीक है। 1 मिनट में कितना सेकंड, तो बोलोगे 60 सेकंड। यहाँ कितना है 12 सेकंड, ठीक है। नीचे 1 घंटा है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप बोलोगे 60 मिनट होता है, पर हमें किस में बदलना है सेकंड में। इसका मतलब 60 मिनट और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो आप बोलोगे फिर से 60 सेकंड। इसका मतलब ये गुना हो जाएगा फिर से 60, यहाँ भी कर लो सेकंड और यहाँ भी कर लो सेकंड। ऐसा मन में किया जा सकता है। तो फाइनली हमें क्या कैलकुलेशन करने को मिलेगा, 60 10 70 72 सेकंड ऊपर आएगा, ठीक है। नीचे कितना आएगा 6 1 36 और 2 0, तो यहाँ आएगा 3 6 00 और गुणा किसका था 100 का। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 के पहाड़ा में दिख रहा है, चलो सॉरी 9 के पहाड़ा में दिख रहा है, 9 4 36 और 9 7 63 9 8 72, 4 एकम 4 4 दूनी 8, क्या बच गया 2। हमारा आंसर क्या होगा 2%। सिंपल, 2% कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए है। इतनी छोटी सी चीज़ होती है। अब इसी को आपको एग्ज़ाम में बनाना होता हो तो इतना नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, क्वेश्चन पढ़े 1 मिनट 12 सेकंड, अच्छा 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, का ये वाला नीचे आएगा, सबसे छोटा यूनिट सेकंड है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब नीचे आएगा कितना 3600। ऊपर कितना आएगा, ये हो गया 12 सेकंड और 1 मिनट में होता 60 सेकंड, ऊपर आएगा 72 और गुणा 100, काट दिए आंसर आ गया। ये सिर्फ समझने के लिए था, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सब तो ऐसे तुरंत बनेंगे, ठीक है। चलिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बेसिक, मैं जैसे कि बताया हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोलोगे सर ये क्या आ गया, 1.9 का कितना प्रतिशत, 1.14। देखो शब्दों को घुमा दिया। अभी क्या बोला, पहले क्या आ रहा था 48 80 का कितना प्रतिशत है, का इधर होता था। इस बार क्या किया है 1.9 का, ध्यान देना
1.9 का, ये कहाँ जाएगा इस बार? नीचे। कितना प्रतिशत 1.14 है? तो नीचे 1.9, ऊपर 1.14 और गुणा 100। काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट हटाने का पता है, पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 0, तो ये सब निकाल लेना इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3% ऐसे भी आ सकता है। 5% का कितना प्रतिशत है? नीचे क्या आएगा? आप बोलोगे सर का वाला तो लेना है हमको, चलो का वाला ले लेते हैं। कितना है? 5%। यही है 5% का कितना? 3%। 3% कहाँ आएगा? बोलोगे सर ऊपर आएगा। और गुणा किससे करोगे? 100 से। आ गया आंसर। आप चाहो तो इसके बदले में नीचे 100, इसके बदले में ऊपर 100, या प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। हाँ, अब एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। मैं बोला था ना पार्ट 2 में कि इन सब चीज़ों का इतना ज़रूरत पड़ता है गणित में, बहुत ध्यान से पढ़ना। पिछले पार्ट को बोला था। अब यहाँ पे एक बंदा ये होगा जो ऐसे काटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, फिर इसका गुणा इससे करेगा, फिर 3 दूनी 6 और बोलेगा सर 60% इसका आंसर। आप 60 मार देंगे। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। पर हम अगर पढ़े हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, तो सिंपल था। आगे आपको जब मैं अगले पार्ट में क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो आप देखना क्या फ़ायदा होगा। हमारे सामने बचा था 3/5 गुणा 100, ये बचा था यहाँ पे प्रतिशत कटने के बाद। ऐसे था ना, ऐसे प्रतिशत था, ये कट गया था। तो मैं अगर जानता हूँ कि नीचे अगर 5 है, कल मैंने कराया था, तो एक रोटी के कितने टुकड़े करने हैं? 5 टुकड़े। एक टुकड़ा कितने का होगा? 20 का। तो 1/5 अगर 20 होता है तो 100 को इधर भूल जाओ, भिन्न में है ना, भूल जाओ, 100 को भूल जाओ। तो 3/5, 1/5 कितना होता है आपका? 20। 2/5 कितना होगा? 40। 3/5 कितना होगा? तो बोलोगे 60। तुरंत आंसर 60, बिना काटे पीटे। मेरे को तो इसका वैल्यू पता है ना, 3/5 कितना होता है। इसके जगह 2/5 गुणा 100 होता। मैं क्यों काटूंगा यार, मुझे पता ना 1/5 कितना? 20%। 2/5 40, तुरंत लिखता 40। अब सपोज थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को ब्रेक करता हूँ, ये तो बना लिए होगे। अब इसी चीज़ को मैं और समझाता हूँ थोड़ा, ताकि आपके दिमाग में वो बात आ जाए कि मैंने पिछले वाले क्लास को क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिया था। देखिए, अगर मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आता आपके पास, ऐसा कुछ होता, मान लो ऐसा कुछ आ जाता कैलकुलेशन, क्वेश्चन में ऐसा होता, ऐसा आता, तो आप ऐसे 0 0 काट देते। फिर अब आप क्या करते? इसको भाग देते 100 से, या ऐसे काट लेते, ऐसे करते ना 2, फिर कर देते 50, सॉरी ऐसे नहीं, 3, फिर कर देते 50। फिर आपको 3 को भाग देना पड़ता 50, फिर आप क्या करते? 50 भागित 3, 3 एकम 3, यहाँ बच जाता 2, यही करते। फिर यहाँ से आप 0 लेते, फिर बोलते 3 छक्के 18, फिर यहाँ बच गया 2, फिर यहाँ लगाते दशमलव, फिर बोलते 0, फिर बोलते 3 छक्के 18, फिर बच जाता 2, फिर बोलते 3 छक्के 18 और ऐसे चलते। इतना समय लेते आप इसको बनाने। और इसको हम कैसे बनाते? अगर आपने कल की क्लास को ध्यान से दिया है, हमारे सामने ऐसा सिचुएशन होता 100/600 गुणित 100, इससे ये कट गया। तो मैंने आपको बताया है भिन्न में चीज़ें मिल जाए, इधर 100 मिल जाए तो इसको भूल जाओ, 1 मानो उसको, ठीक है। 1/6 क्या पढ़ाया था? जहाँ 1/6 दिखे आंसर क्या है? 1.666%। खत्म। ये काम करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। बात समझे? या और समझिए, सपोज किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा मिल जाए, या 2/7 कर लो या 1/7 कर लो, जैसा भी आपका मन करे, ऐसा कुछ मिल जाए, तो मैं 7 से इसको भाग देते हुए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये उन लोग करेंगे जो पिछले वाली क्लास को नहीं पढ़े हैं।
हम देखेंगे 1/7 आंसर कितना 14.28, 7 का डबल। अगर यहाँ पे 2 होता, इसको तो मैं 1 मान लेता, 1/7 कितना होता है 14.28, तो 2/7 कितना होगा, इसका डबल। खत्म, समझ गए ना। तो ये हमारा एग्जाम में टाइम बचाने वाला है, बात समझ रहे हो। इन सब चीज़ों को बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर किसी ने पिछला क्लास नहीं देखा होगा तो पक्का देख लेना, और पहला वाला भी क्लास देख लेना, प्रतिशत का पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें मैंने प्रतिशत निकालने के शॉर्ट तरीके बताए हैं, एक्यूरेट तरीके। और चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा भी आ जाए कभी, भिन्न 2/3 कॉमा 1/3 का कितना प्रतिशत। आप बोलोगे का तो इधर है, मतलब 1/3, और यहाँ ऑलरेडी कितना है 2/3, गुणा किससे करना है 100 से। ये सब तो बन ही जाएगा, चीज़ें पलट के लिख दोगे आप। क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2/3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1, और गुणा होना है 100 से। क्या हुआ, ये अब ऊपर जाके पलट गया, देख रहे हो, ये इससे कट गया, इसका गुणा किए तो बोलोगे 200 आंसर। 200 है कहीं, है, ऑप्शन डी। सेकंडों की बात है। अब ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्ट 2/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है आंसर। अगर ऐसे नहीं भी करते हैं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं उसे, मैंने कल की क्लास में सारी चीज़ें क्लियर कराई हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है, किसी संख्या का 55%, किसी संख्या का 55% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्न में से किससे गुणा करना पड़ेगा। यह भी एक क्वेश्चन बन के आता है कि कोई संख्या है XYZ कुछ भी मान लो, उसमें मेरे को 55% निकालना है। कोई भी संख्या, X लोग डरते हैं तो मेरा नाम मुकेश चौहान, तो मैं M ही रख लेता हूँ, कोई ज़रूरी X ही रखना है। मेरे को अगर @ अच्छा लगता है तो उसको ऐसे ही रख लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है X रखना है, ठीक है। आपकी जो इच्छा वो मान लीजिए, कुछ लोगों को X पसंद आता है तो X रख लीजिए। ये एक संख्या है, किसी संख्या का 55%, इस संख्या का 55% हमको निकालना है। चलो 55% निकाल दो। 55% मतलब परसेंट मतलब नीचे 100, ठीक है। निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, इस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा। देखते हैं काट के, गुणा तो ऑलरेडी हो रहा है, तो किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा एक बार में, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 0। मतलब इस संख्या का अगर मुझे 55% निकालना है तो किसका गुणा कर रहा हूँ मैं, 11/20 का। ऑप्शन में है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, एकदम देख के आंसर आता है, ठीक है। तो ऐसे भी थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, जिनको चीज़ें समझ आ जा रही है वो चाहो तो फास्ट करके देख सकते हो। यूट्यूब के अंदर ऐसे वीडियो में ऐसे 3 चीज़ें चलते रहती, 3 ऐसे बिंदी रहती, यहाँ क्लिक करेंगे तो स्पीड और क्वालिटी कैसी चाहिए। कभी वीडियो अच्छी नहीं आती हैं तो 250 मेगापिक्सल ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। ये पता है कि इससे नॉर्मल स्पीड 1/2 ऐसे बढ़ा सकते हैं आप, वो आपके हाथ में, आप देख के उसको कर सकते हैं, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, 0.025% निम्न में से किस भिन्न के बराबर है। नॉर्मल क्वेश्चन, कोई भी इसको बना सकता है, फिर भी मैं बुनियादी समझ बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। आपको पता है मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है कि अगर पॉइंट को हटाना होता है तो क्या करते हैं, इसको हटाना है तो नीचे इसके बदले में 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने बार हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। 1 2 3 1 2 3 लगा दिया। अब देखो बच के क्या आया हमारे पास बच गया 25/1000। 25 से कम 25 और 25 चौक 100 और 1 0 हो गया। आया कितना, 1/40। कहीं है, ये तो ऐसे देख के भी किया जा सकता था, फिर भी कोई बात नहीं, बेसिक चीज़ें भी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों को करना ज़रूरी है। इसके बाद वाला जो पार्ट लाऊंगा ना, वो पार्ट में मज़ा ही आ जाएगा आपको।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। 50 का 50% प्लस 60 का 60% किसके बराबर है? 50 का मैंने लिख दिया 50, का मतलब होता है गुणा 50% ये, प्लस 60 का मतलब गुणा 60% किसके बराबर है ये पूछा गया। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। अगर मुझे प्रतिशत हटाना है नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से प्रतिशत हटाना है नीचे आ जाएगा 100। ठीक, ओके। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बचा कितना? 5 पंचे 25 जोड़ 6 गुणित 6 6 1 36, डायरेक्ट लिखो। और जब इनको जोड़ते हैं इन दोनों को तो क्या आएगा? 30 और 20 50, 10 60 और 1 61, 61 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ें आप समझ रहे होंगे। मैं अलग अलग टाइप के पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश किया हूँ ताकि आप जब बड़े क्वेश्चन करें तो फंसे ना कहीं पे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, है ना। ओके, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करके आपको ये महसूस होगा कि हमने क्या सीख लिया पिछले पार्टों को देखकर। पार्ट 1 पार्ट 2 में जो हमने सीखा है उसका हम कैसे फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, जिन्होंने वो पार्ट नहीं सीखा है या उस तरीका का मेथड नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ऐसे करेंगे। 9999 का मतलब गुणा 99% मतलब ये। अब मुझे बताइए, ये आपको तकलीफ देने वाला है थोड़ा सा, और इसको हम क्या करेंगे। देखिए, 99% निकालना है तो मैंने आपको बताया था 99% को हम कैसे देख सकते हैं। 99% को हम देख सकते हैं 100% माइनस 1%। बात बोला था आपको, याद आ रहा है। तो जो संख्या होता है वो खुद का क्या होता है? 100% होता है। इसका मतलब 100% कितना है? तो बोलोगे 9999। तो मैं 100% की जगह लिख दूंगा 9999। इसमें मुझे घटाना है कितना? 1%। तो इसका 1% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इधर से 2 के बाद बिंदी लगा दो, यही तो कितना हुआ? 99.9। ये मुझे घटाना है और मेरा आंसर आ गया। चलो घटा के देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 100 में से 99 गया तो कितना बचा? 1। यहाँ से हमने एक उधारी ले लिया था तो यहाँ बच गया 8। 8 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ भी बच गया 8। 8 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ बच गया 8 और ये हो गया 9। तो आंसर होगा 9899.01। तो कहीं है ऐसा? 98 वाला ये है, ऑप्शन डी। नहीं तो इसको कई लोग कैसे काटें, क्या करें, उलझे रहते हैं। इसलिए हमने इस चीज़ को सीखा था। समझ आ रहा है बात? तो एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे चीज़ें दिख जाती हैं छोटी छोटी और हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो जिन्होंने भी पिछला पार्ट नहीं देखा है, प्रतिशत का पार्ट 2 देखिए, तो आपको ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, मैंने क्यों ऐसा बोला, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अब एक मैंने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन है 5000 के 6/7 का 42% का 35% होगा, क्या होगा? इनमें से एक होगा। ओह, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आपको देना है। जो शुरू के 5 सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम मैं डिस्प्ले में यहाँ पे लाऊंगा, उनके नाम को मैं बोलूँगा। ठीक है, अच्छा। अब आपने ये जान गए हैं कि बेसिक चीज़ों का कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है। तो हमने अभी सीखा है, इसके बाद पढ़ाई शुरू होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यदि x y से 25% ज़्यादा है, अतिरिक्त है,
एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, मतलब ज़्यादा कमाता है, तो बताइए वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम धन कमाएगा? कम, ज़्यादा। यहाँ ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। उसी तरह ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, 33 से ही 1/3 कम है, तो बी का वेतन ए की वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त घातक कॉन्सेप्ट है। अगर इस चीज़ों को आपको बनाना है तो इसके लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, इससे कम और ज़्यादा पे आधारित, अगर आपका क्वेश्चन में ज़्यादा दे दिया हो और आपसे कम पूछा जाए, या क्वेश्चन में कम दे दिया हो आपसे ज़्यादा पूछा जाए, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगले पार्ट में कराने वाला हूँ, प्रतिशत के भाग 4 में। उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अच्छे से नोट्स बना के तैयारी करिए। पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, आप वो मेरे पे छोड़ दीजिए, वो मेरी जवाबदारी है आपको पूरा कंप्लीट कराना। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को फैलाइए, जहाँ तक आपके दोस्त हैं उन तक पहुँचाने का कोशिश करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।